दोस्तों, तालिबान के हाथों छतरौल के बाद अमेरिकी फ़ौज अफगानिस्तान से भाग निकली। डेडलाइन से पहले ही अमेरिकी फ़ौज ने अफगानिस्तान को खाली कर दिया। इनकलाब में तेज़ी सिर्फ और सिर्फ तालिबान के डर की वजह से सामने आई है। नेटो और अमेरिका चारों शानिचित। वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे कि मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान के किन इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और कब तक अपनी हुकूमत का ऐलान कर सकते हैं। अशरफ गनी को जान के लाले पड़ गए। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि एक तरफ से अमेरिकी फ़ौज अफगानिस्तान से दुम दबाकर भाग रही है और दूसरी जानिब अपनी जान बचाने के लिए वो तालिबान पर फ़िज़ाई हमलों की गीदड़ भभकियाँ दे रही है। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अफगानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक होती जा रही है और ये बात बिल्कुल वाज़ेह और रोज़े रोशन की तरह अय्या है कि अगर अफगानिस्तान के हालात ख़राब हुए तो पाकिस्तान भी इसकी जद में ज़रूर आ जाएगा। ऐसा होना पाकिस्तान के लिए ख़तरे से खाली नहीं, जबकि अमेरिका और भारत के लिए इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। भारत ये चाहता है कि अमेरिका इस खित्ते से किसी सूरत भी ना जाए और अफ़गानिस्तान के अंदर से तो हमेशा हमेशा के लिए डेरे डाल ले। लेकिन अफ़गान तालिबान के हाथों जो शिकस्त सुपर पावर अमेरिका को हुई है, अमेरिका को अमेरिकी फ़ौज, उसकी टेक्नोलॉजी और उसके बेशुमार असला ज़रा फ़ायदा ना पहुँचा सका और अफ़गान तालिबान ने अमेरिकी फ़ौज का असला छीन कर उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया है। अब हालात मज़ीद अबतर होते जा रहे हैं। अमेरिकी फ़ौज के इनखला के बाद तालिबान उनके असले को माले गनीमत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। शुनीद है कि अमेरिकी फ़ौज के मार्क 1 हेलीकॉप्टर्स भी तालिबान के हाथ में लग गए हैं। ऐसे में अफ़गान तालिबान के पास मज़ीद वक्त आ गया है और वो गनी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार है। अब इक़्तिदार की जंग का आगाज़ हो गया। तालिबान अशरफ गनी हुकूमत को मानने के लिए तैयार नहीं है और गनी हुकूमत चाहती है कि तालिबान इक़्तिदार से दूर रहे, लेकिन तालिबान टलने से थोड़ा टल जाएंगे। उन्होंने कई इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है। भारत की ख्वाहिश के बरक्स अमेरिकी फ़ौज अफ़गानिस्तान से दुम दबाकर भाग रही है और ख़बरें मौसूल हो रही हैं कि इस वक्त अमेरिकी फ़ौज की बहुत थोड़ी तादाद अफ़गानिस्तान में रह गई है। सिर्फ वो फ़ौजी जो अमेरिकी सफारत खाने की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी लेंगे या वो फ़ौजी जो काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत करेंगे। इसके अलावा तमाम के तमाम अमेरिकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान से भाग गए हैं। तालिबान की फतवाहत का सिलसिला भी जारी है और वो एक के बाद एक ज़िला फतह कर रहे हैं। वो कब तक अपनी हुकूमत का ऐलान कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे और वीडियो के आखिर में अपनी शिकस्त को देखते हुए और अपनी जान बचाने के लिए अमेरिकी फ़ौजी तालिबान के ख़िलाफ़ कैसे धमकियों पर उतर आए हैं, इस पर बात करेंगे। हालांकि अमेरिकी फ़ौज इस हालत में नहीं है कि वह तालिबान को धमकियाँ दे, क्योंकि अब उनकी जान अल्लाह के बाद तालिबान के हाथ में है। दोस्तों, अमेरिकी फ़ौज सदर जो बाइडन की तरफ से अफ़गानिस्तान से 11 सितंबर को दी गई डेडलाइन से पहले ही चंद दिनों में इनखला करने वाली है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ये बात मंगल को अमेरिकी हुक्काम ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताई। अफ़गानिस्तान में अमेरिकी सफारतकारों की हिफाजत और मुमकिन तौर पर काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत में मुआवनत करने वाले फ़ौजी एहलकार इस इनखला में शामिल नहीं है। अमेरिकी हुक्काम ने रॉयटर्स को बताया कि अफ़गानिस्तान में 650 के करीब फ़ौजी सफारत खाने पर तैनात होंगे। जून के आगाज़ में 50% फ़ौजी चले जाने के बाद अमेरिकी फ़ौज ने इनखला की रफ्तार के हवाले से तफसीलात देना बंद कर दी है। अमेरिकी फ़ौज के इनखला में तेज़ी ऐसे वक्त में हो रही है जब मुल्क में तालिबान के हमले बढ़े हैं। पेंटागन के मुताबिक तालिबान ने 419 में से 81 अजला पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। दूसरी जानिब कतर में अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। पेंटागन ने कहा था कि अमेरिकी फ़ौज के इनखला का यह मतलब नहीं है कि नेटो का रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन भी ख़त्म हो जाएगा। ताहम उन्होंने इस हवाले से मज़ीद सवालात के लिए नेटो से रब्ता करने का कहा। अमेरिका की ज़ेर क़यादत नेटो फोर्सेस के इनखला से तशवीश पाई जाती है कि अफ़गानिस्तान में खाना जंगी हो सकती है, जिससे मुमकिन तौर पर अलकायदा को दोबारा अमेरिका और दीगर अहदाफ पर नए हमलों की मनसूबाबंदी करने का मौका मिलेगा। जनवरी में शाया होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया था कि अफ़गानिस्तान में अलकायदा के 500 जंगजू हैं और तालिबान के इनके साथ गहरे रवाबत हैं। ताहम तालिबान अफ़गानिस्तान में अलकायदा की मौजूदगी की तरदीद करते हैं। दोस्तों, एक तरफ तो सूरत हाल यह है कि तालिबान ने अमेरिकी और नेटो फोर्सेस को छठी का दूध याद दिला दिया है और दूसरी जानिब वो तालिबान को ही धमकियाँ देने पर उतर आई है। अफ़गानिस्तान में अमेरिकी कमांडर ने तालिबान को खबरदार किया है कि अगर उन्होंने मुल्क भर में नए इलाकों पर
कब्जों और पुरतशद्दुद हमलों का सिलसिला ख़त्म ना किया तो फ़िज़ाई हमलों का सामना करने के लिए तैयार हैं। काबुल में नामा नगारों से गुफ्तगू करते हुए जनरल स्कॉट मिलर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि फ़िज़ाई हमले ना किए जाएं, लेकिन फ़िज़ाई हमले ना होने के लिए आपको तमाम तर तशद्दुद को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि मैंने तालिबान को कहा है कि इनको रोकने का बेहतरीन तरीका ये है कि जारहाना कार्रवाइयों और फ़िज़ाई हमलों को रोका जाए। उन्होंने बावर कराया कि इनखला का अमल जारी रहने के बावजूद अमरीकी फ़ौज तालिबान के ख़िलाफ़ फ़िज़ाई हमले करने की सलाहियत रखती है। स्कॉट मिलर ने इतराफ़ किया कि किसी भी इलाके पर कब्ज़े के मुल्क की मजमूई सलामती और सिक्योरिटी असरात मुरतब होंगे, क्योंकि अज़ला अहम इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं और इनका अवाम सूबाई दारुल-हुकूमतों और यकीनी तौर पर दारुल-हुकूमत की सलामती से अहम ताल्लुक़ है। दोस्तों, तालिबान की जानिब से मुख्तलिफ अज़ला पर कब्ज़े के दावों को अक्सर सरकारी ओहदेदार मतनाज़ करार देते हैं, अलबत्ता उनकी आज़ादाना ज़राए से तस्दीक मुश्किल है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि हालिया हफ्तों के दौरान नए अज़ला के बेशतर हिस्सों पर तालिबान के कब्ज़े की बुनियादी वजह यह है कि दही इलाकों में लड़ने वाली अफ़गान फ़ौज के लिए अमरीकी फ़िज़ाई मदद ना होने के बराबर है। तालिबान ने हाल ही में कुंदूज शहर के आसपास के दीगर अज़ला के साथ शुमाल में ताजिकिस्तान के साथ एक अहम सरहदी गुज़रगाह पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके बाद अमली तौर पर शहर का मुहासरा हो चुका है। तालिबान ने मुल्क के तकरीबन तमाम बड़े शहरों को भी घेरे में ले लिया है, जिससे ये खदशा पैदा हो गया है कि वो अमरीकी और नेटो फ़ौज के इनखला के बाद काबुल पर कब्ज़े के लिए फ़ौज पर दबाव डालेंगे। तालिबान के बढ़ते हुए पुरतशद्दुद हमलों का सामना करने वाली अफ़गान वज़ारत दाखिला ने अपने बयान में कहा है कि इसने 1000 अफराद पर मुश्तमिल रैपिड रिएक्शन फोर्स तश्कील दी है, जिसकी सरबराही फ़ौज के रिटायर्ड जर्नल करेंगे, जो बाकायदा सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर तालिबान का मुकाबला करेंगे। स्कॉट मिलर ने कहा कि फ़ौजी कब्ज़ा किसी के मफाद में नहीं है, यकीनी तौर पर अफ़गानिस्तान के लोगों के हक़ में तो बिल्कुल भी नहीं है। मजमूई तौर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये वो चीज़ है जिसे अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस ने तस्लीम किया है, और जब हम यहाँ से निकलेंगे तो वो मुनासिब एडजस्टमेंट कर लेंगे। तालिबान ने मुल्क के तकरीबन तमाम बड़े शहरों को भी घेरे में ले लिया है, जिससे ये खदशा पैदा हो गया है कि वो अमरीकी और नेटो फ़ौज के इनखला के बाद काबुल पर कब्ज़े के लिए फ़ौज पर दबाव डालेंगे। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।